हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के पर्टिकुलर सेशन में। आप सभी को पता है हार्डेस्ट जीएसटी क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ, बट आई नो आप सभी को देख के तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। बात आसानी से सॉल्व करने का नहीं है, बात है कि कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो। और यहाँ पर एक ऐसा चीज गिवन है जो आज तक आपके पेपर में आया नहीं है, विच इज अबाउट सक्सेसिव डिस्काउंट। और अगर जिनको सक्सेसिव डिस्काउंट का केस पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को हम एक लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं और इनको दो तीन स्टेप्स में भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और कईयों को ये भी नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हार्डेस्ट आईसीसी क्लास 10 जीएसटी क्वेश्चन। पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आखिरी तक बने रहेंगे। ओके, चलो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बोला क्या जा रहा है हमारे क्वेश्चन में। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹72,000। अ डीलर अलाउज अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% and 5% on the marked price. After allowing the discount, then he charges GST at 18% on the discounted price. अब आप सभी को पता है कि जो जीएसटी आपका लगता है वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लगता है, सेलिंग प्राइस पर ही लगता है, राइट। मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट अप्लाई करके सेलिंग प्राइस आएगा, उसी पर आपका जीएसटी का रेट हमेशा लगता है। बट आपके मतलब और आसान करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी दैट इट इज अप्लाइड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर पूछ रहा है दैट इज द सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी क्या होगा, ये अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं व्हाट, सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना है और एकदम बेसिक से अगर हम करें तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड विद डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड विथ, वैसे तो वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आएगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू आपका आना है, राइट। तो हम यहाँ पर वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज लिख लेते हैं। ठीक है, वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, यहाँ पर ये चीज रब हुआ, यस। तो अब यहाँ पर आएगा वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट रेट, आप जो भी बोल सकते हो, राइट। वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो वैसे तो अगर मैं होता तो मैं डायरेक्टली लिख लेता वैल्यू, बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो परसेंटेजेस हैं। एक, अगर इसको आप चाहो तो दो स्टेप में कैसे होगा ये पता है। यहाँ पर आप अपना मार्क प्राइस मेंशन करोगे विच इज 72,000। एक बार आप 10% अप्लाई करोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर आप 5% अप्लाई करोगे, फिर आंसर निकालोगे। दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट केस, राइट। तो ये दो स्टेप से थोड़ा सा बढ़ गया। बट अगर आपको एक ही स्टेप में करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली मैं होता तो डायरेक्ट क्या करता, 9/10 मल्टीप्लाइड विद 19/20। बट वो आएगा कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, सो वन माइनस 10/100 आया। ओके, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ वन माइनस 5/100। यही केस है आपका। ठीक है, अब देखो ये चीज तो आ चुका है, बीच बीच में आपको क्वेश्चन शो करते रहूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो 72,000 मल्टीप्लाई, अब ये जीरो कैंसिल हुआ, 10 - 1 is 9। तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट मैं 9/10 लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये स्टेप मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने इसको माइंड में कर लिया, राइट। अब यहाँ पर आएगा 5 वन टाइम, 5 20 टाइम, तो 20 - 1 क्या होगा, 19/20। तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट करता। ओके, तो जीरो और जीरो कैंसिल हुआ, जीरो और जीरो कैंसिल हुआ, टू वन टाइम है, टू यहाँ पर आपका 360 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 19 × 9 क्या होता है, इट इज 171 मल्टीप्लाइड विथ 360। तो अब ये मिलेगा, ये डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस मिलने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब हम करते हैं, क्या करना चाहिए, 171 को मल्टीप्लाई करना आसान है या 336 को मल्टीप्लाई करना आसान है। चलो आई थिंक दोनों वे में हमको वैसे ही करना पड़ेगा। तो हम 100 से ले लेते हैं 36। ठीक है, और 360 इंटू 100 करेंगे, 3600 आएगा। फिर 360 इंटू 70 करेंगे। ठीक है, अब 360 इंटू 70 करने के लिए 36 इंटू 6 हमको करना पड़ेगा। 7 6 टाइम्स इज 42, 4 कैरी, 7 3 टाइम्स इज 21 और 4 252। तो 360 इंटू 70 करेंगे। ठीक है, 360 इंटू 70 करेंगे तो 25200 आ जाएगा, दो जीरो जुड़ेगा क्योंकि 36 के साथ भी जीरो है और 70 के साथ भी है, और फिर एक 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन हो गया फास्ट। तो 0 6, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 और 3 आपका 6। तो यहाँ से जो आपका जो फाइनल सेलिंग प्राइस आपका आ रहा है दैट इज 61,560। ठीक है, ये आपका फाइनल सेलिंग प्राइस आ रहा है जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी टिपिकल है, इसलिए ये क्वेश्चन हार्डेस्ट हो भी जाता है, राइट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज
तो जीएसटी विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द सेलिंग प्राइस, हमको पता है राइट। तो 61,560 मल्टीप्लाइड विद जीएसटी चार्ज हमको निकालना है, तो डायरेक्टली हम जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट अगर आप जीएसटी का परसेंटेज अप्लाई करते हो 18/100 आएगा, जीरो और जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका निकलेगा आंसर। तो अब इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो आप सभी को पता है 18 इंटू 6 हमारे पास कितना होगा, इट इज 108, ठीक है। लेकिन 6000 है तो 2 जीरो हम और जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब 18 इंटू 100 करना है, राइट। 18 इंटू 6000 था तो ये आ गया। अब 18 इंटू 100 करना है तो 1800 हो जाएगा। 18 इंटू 50 करना है तो 900 हो जाएगा। 18 इंटू 6 अगेन करना है तो 108 हो जाएगा। यहाँ पर आया 8, फिर 0, 9 और 9 18, फिर ये 10 हो गया, 1 और 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 डिवाइडेड में था, तो जो डिस्काउंटेड वैल्यू आपका आएगा, याद रखना दिस इज द डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। सॉरी, दिस इज द जीएसटी रेट। जीएसटी रेट आपको क्या आ रहा है, 11,080.8। तो ये आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज है। अब इसके बाद आपको फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर निकलेगा। तो फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कैसे निकलेगा, अब उसके लिए आपको इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो फाइनल अमाउंट जो आपका निकलेगा यहाँ पर, फाइनल अमाउंट, ठीक है, पेड बाय कस्टमर। तो फाइनल अमाउंट पेड आपका क्या आ रहा है, तो हमारा क्वांटिटी जो था तो 61,560 था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 11,080.8, तो ये फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर आएगा, राइट। तो 0.8 यहाँ पर है, 0 है, 8 और 6 14 है, 4 1 कैरी, 6 अगेन आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, राइट। तो फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर आपका क्या आ रहा है, इट्स कमिंग आउट टू बी रुपीज 72,640.8। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस इज द फाइनल प्राइस जो आपका कस्टमर पे करेगा। अब आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व थे, सक्सेसिव परसेंटेज का केस इन्वॉल्व था जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया, इसीलिए ये क्वेश्चन हार्डेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी आपके जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है जितने भी कैलकुलेशंस थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर जरूर कमेंट में बताना। और नेक्स्ट अब आरडी अकाउंट का क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय एवरीवन, ओके।